कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में भाषा भारती की आपकी 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है, इसका पार्ट 5 है। उसका फुल सोल्यूशन आज मैं आपको आसान और सरल भाषा में बताऊंगी। यदि आप पार्ट 5 अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो पार्ट 5 है जिसका नाम है मध्य प्रदेश का वैभव। क्या नाम है? मध्य प्रदेश का वैभव। तो बहुविकल्पी प्रश्न, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मंडला में है। कहाँ पे है? मंडला में है। अगला है अंक शब्द का एक अर्थ, संख्या दूसरा अर्थ। तो एक अंक तो इसका शब्द है और दूसरा क्या रहेगा इसका अर्थ? गोद। क्या रहेगा? गोद। अगला है भारत मिलाप का प्रसिद्ध स्थल है। जो भारत मिलाप है इसका प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? चित्रकूट में। चित्रकूट में, सॉरी, कहाँ पे? चित्रकूट में। अगला है सवे मालवा का अर्थ है। तो सवे मालवा का अर्थ है मालवा की रात। अगला है अनेक पर्यटक ग्वालियर घूमने आते हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद है। तो कौन सा है? घूमने आते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका जो छठा प्रश्न है उसमें नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छठे सांचे के स्तूप डेडेस धर्म के स्मारक हैं। तो बौद्ध धर्म के स्मारक हैं। सातवां पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? हीरो की खान के लिए। आठवां छतरपुर शहर का नाम डेडेस के नाम पर रखा गया है। तो महाराणा छत्रसाल के नाम पर रखा गया है। नवा उज्जैन में पिछला कुंभ मेला सन 2016 में आयोजित हुआ था। अगला कुंभ मेला सन 2028 में आयोजित होगा। अगला है अधिक में तम प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द डेडेस होगा। तो अधिकतम। कौन सा रहेगा? अधिकतम। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। 11वां पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? शिप्रा नदी को। किसको कहा गया है? शिप्रा नदी को। अगला निम्नलिखित में से लोकगीत और लोक नाट्य पहचान कर लिखिए। तो दादरा माच, भजन, ढोला माच, स्वांग, डुमरी। तो लोकगीत क्या है? द दारा है और भजन है ढोला मारू और डुमरी। और अगला आपका है, सॉरी, यहाँ पे डुमरी है। और लोक नाट्य है आपका माच, स्वांग। क्या है? माच और स्वांग। अगला प्रश्न है सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है। वाक्य में से क्रिया शब्दों को छांटकर लिखिए एवं एक क्रिया शब्द युक्त वाक्य बनाइए। तो क्रिया शब्द खेलता, पढ़ती और वाक्य बच्चे मैदान में खेलते हैं। अगला है उज्जैन नगर को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो उज्जैनी नगर के नाम से जाना जाता था। किस नगर से? उज्जैनी नगर के नाम से जाना जाता था। लघुत्तरी प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों के किस योगदान के लिए उन्हें बुंदेलखंड का गौरव कहा गया है? नाम के आगे लिखिए। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया था। इन्होंने किस लिए शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया था? इसलिए इनको बुंदेलखंड का गौरव कहा गया है। और पंडित कामता प्रसाद गुरु, इनको हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में योगदान दिया था इन्होंने। और पद्माकर हिंदी काव्य के क्षेत्र में योगदान दिया था इन्होंने। अगला है मालवा और निमाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन से हैं? तो मालवा में मंडू और निमाड़ में 52 गजा प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। मड्डू और निमाड़ में क्या है? 52 गजा प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। अगला है यदि आपको मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिले तो आप किस स्थान का भ्रमण करना चाहेंगे? कारण से लिखिए। तो मैं मांडू जाना चाहूंगा क्योंकि वहां ऐतिहासिक भवन और प्राकृतिक सुंदरता है। क्या है? ऐतिहासिक भवन है और प्राकृतिक सुंदरता है, इसलिए हम जाना चाहेंगे। अगला है ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ग्वालियर का किला प्रसिद्ध है, यह संगीत की नगरी है और यहाँ तानसेन का मकबरा है। क्या है? जो ग्वालियर है वो क्या है? प्रसिद्ध किला है, तानसेन की नगरी है और यहाँ तानसेन का मकबरा है। इसलिए ग्वालियर, इसलिए मैंने अब यहाँ पे मैंने आपको इसकी 3 विशेषता बता दी है। अब हम दीर्घोत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के योगदान को बताइए। तो मध्य प्रदेश ने साहित्य में अनेक प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और संगीत में तानसेन जैसे महान संगीतकार दिए हैं। यहाँ की लोकगीत और लोक नाट्य परंपरा भी प्रसिद्ध है।
जो मध्य प्रदेश है इसमें साहित्य में अनेक प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और संगीत में तानसेन जैसे महान संगीतकार दिए हैं, जहां यहाँ लोकगीत और लोक नाट्य परंपरा भी समृद्ध है। अगला है, मध्य प्रदेश की कौन सी गौरवशाली विशेषताएं मध्य प्रदेश गान में मिलती है, लिखिए। तो मध्य प्रदेश गान में इसकी प्राकृतिक सुंदरता, नदियों, पर्वतों, ऐतिहासिक स्थलों, वीरता और समृद्ध संस्कृति का वर्णन मिलता है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी गौरवशाली विशेषताएं हैं? तो मध्य प्रदेश गान में इसकी प्राकृतिक सुंदरता, नदियां, पर्वतों, ऐतिहासिक स्थल और वीरता और समृद्ध संस्कृति का वर्णन मिलता है। तो आज इस क्लास में मैंने आपको हिंदी का पार्ट 5 का फुल सॉल्यूशन बताया है। समझ में अच्छे से आपको आया होगा।